हेलो डियर। उम्मीद है कि बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो और आखिरी वीडियो के अंदर वेलकम है। इस वीडियो के अंदर अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो अब तक ट्रिग्नोमेट्री कैसी लग रही है? जैसी पहले डरावनी लगती थी वैसी लग रही है? कुछ आसान हुई है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल हुई है, सिर्फ बुकिश नहीं रह गई होगी मेरे हिसाब से। और हम दोनों के पार्ट पे ही मेहनत लगेगी। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। ठीक है, कई बार बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना एनफ है। एनफ कुछ नहीं है। ठीक है, हमने टेंशन नहीं लेनी, बट अपनी तरफ से जितने एफर्ट हो सके वो मैक्सिमम हमने डालने की कोशिश करनी है। ठीक है, हाँ बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई खाना पीना सही हो रहा है कि नहीं, ठीक टाइम एनफ टाइम सोने के लिए मिल रहा है कि नहीं है। उसके बाद जितना एफर्ट हो सकता है हमने मैक्सिमम डालने की कोशिश करनी है। अगर हम इस काम करने में लग ही गए हैं, जंग के अंदर कूद ही गए हैं, तो फिर हाफ हार्टेडली काम क्यों करें? मुझे एक बात बताओ, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? अगर हमने काम करना, या तो हम ये तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते। अगर हमने स्टार्ट कर ही दी है, एक बार तसल्ली से इसको करते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल अब की बार काम तमाम कर दें, है ना। ये अब की बार काम ख़त्म कर दे, दोबारा तैयारी ना करनी पड़े। तो इस सोच के साथ, और कोई भी काम अगर आपने लंबे टाइम तक करना है तो उसको एंजॉय करते हुए ही करना पड़ेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो नहीं। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं कोर्स बना रहा हूँ, इसके लिए पीपीटी इक्वेशन बहुत सारा काम करना पड़ता है। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा इस काम के अंदर तो मैं भी इस काम को नहीं कर पाऊँगा, और आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेकर मज़े में पेन नोटबुक लेकर आओ, बढ़िया सा माहौल बना के रखा करो अपना। एक जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पर बढ़िया टेबल बढ़िया कुर्सी, बढ़िया टेबल बढ़िया कुर्सी का मतलब ये नहीं बोल रहा महंगी, साफ सुथरी है। बहुत सारी चीज़ें टेबल के ऊपर मत बिखराओ, रूम के अंदर मत बिखराओ। जैसा रूम दिखेगा वैसा ही दिमाग रहेगा, क्लटर्ड सा, साफ सुथरा, आराम से कम चीज़ें हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम करने वाले हैं जी मैक्सिमा मिनिमा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जी कई बार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है कुछ फंक्शंस की, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ये मैं आपको ग्राफ के अंदर समझा चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जो साइन थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। ये हम ग्राफ के अंदर कर चुके हैं, तो अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब पहले ऑलरेडी पता है। ये मैं इसकी रेंज लिख रहा हूँ। रेंज का क्या मतलब है कि इसकी मिनिमम क्या वैल्यू है और मैक्सिमम क्या वैल्यू है। साइन थीटा इसके बराबर हो सकता है -1 के, और +1 के बराबर हो सकता है, और इनके बीच में हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी एंगल रख लो थीटा की जगह, वैल्यू इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती। इसी तरीके से कोस, तो इनकी रेंज आपको याद है ग्राफ वाले उससे। ठीक है, और ये ब्रैकेट होती हैं जी, दो तरह की ब्रैकेट होती हैं। इसका मतलब है कि -1 भी इंक्लूडेड है, -1 भी वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब है कि 1 भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि -1 वैल्यू नहीं हो सकती, -1 से बड़ा है, बट 1 पॉसिबल है। इसका मतलब है -1 और 1 नहीं हो सकती, इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इसका मतलब है -1 तो हो सकती है बट 1 नहीं हो सकती, -1 इंक्लूडेड है और इनके बीच का है। ठीक है, ये मामला होता है। तो ये ब्रैकेट भी आप समझ गए होंगे। और इन्फिनिटी को कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि इन्फिनिटी इंक्लूड हो गई। इन्फिनिटी को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, भले ही किसी चीज़ की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती हो। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड कर ली, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती भाई। ठीक है, इतने हल्के में नहीं लेनी इन्फिनिटी। इंक्लूड करके बैठे, उसमें एक जोड़ेंगे उससे बड़ी इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भैया अपने जो मैथमेटिशियन है उन्होंने जो रूल बनाए वो हमें मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट, टेन थीटा। टेन थीटा की रेंज है भाई -∞ to ∞। टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞। ठीक है, एक बार एक स्टूडेंट जो है वो डाउट पूछ रहा था, जिससे वो मेरे को ध्यान आ गया, अभी बता देता हूँ। जैसे टेन थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसे है, ऐसे। तो वो ये बोल रहा था कि 90 जब वैल्यू होती है तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के पास जा तो रहा है, तो आप इसे +∞ क्यों नहीं बोल रहे, ये नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहे हो भाई? अगर आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ऊपर चढ़ रहा है,
यहाँ से आओगे तो आपको लगेगा ये बहुत नीचे जा रहा है, तो जब 90 डिग्री पर जो वैल्यू आएगी, मैं ये मान लूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी में चला गया, ये मान लूँ प्लस इन्फिनिटी में चला गया, फिर आप बोलोगे सर दो ही तो चॉइस हैं, दोनों तो इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में फ़र्क समझ में आ रहा है? कहाँ माइनस इन्फिनिटी, कहाँ प्लस इन्फिनिटी, एक जितनी कम से कम हो सकती है वो चीज़ दुनिया में, एक जितनी दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है वो, क्या उन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है? तो इट विल बी डेफिनेटली नॉट डिफाइंड। दुनिया में अगर कोई वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो ये तो उससे उसके लिए सबसे ज़्यादा एलिजिबल है। एक बार केस आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट होना कोई बुरी बात नहीं है, डाउट उसी को होता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है, जो खुद सोचता है। तो ऐसे सीधे सीधे चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, उसको डाउट भी नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। देन साइन का उल्टा भाई, चलो टेन के साथ साथ ही कोट का बता देता हूँ। कोट थीटा की भी यही रेंज है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा की रेंज है भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये -1 तक हो सकता है, और उसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, बीच में गायब है ये जो है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक इसकी कुछ भी वैल्यू हो जाए, हो सकती है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, बस इसके बीच में गायब है भाई साहब। तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, रियल नंबर माइनस ये हो सकता है ना -1 और 1, ये ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारी इसकी रेंज हो सकती है, बस उसमें से इस हिस्से को काट दो, सारे रियल नंबर में से इस हिस्से को काट दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम जो है सीकेंट थीटा की रेंज है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई आपसे साइन थीटा कोस थीटा इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये तो बता दोगे। अब यहाँ पर कई बार इनकी पावर कर देता है एग्जामिनर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा क्या क्या वैल्यू देता है? साइन थीटा वैल्यू देता है -1 और 0 के बीच में ये सारी वैल्यूज, और साइन थीटा वैल्यू देता है 0 और 1 के बीच में ये सारी वैल्यूज। अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यहाँ पर मान लो मेरे पास हाफ है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पर मेरे पास -हाफ है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आने का चांस ही नहीं है। सर ऐसी भी वैल्यूज़ हैं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है, जैसे इमेजिनरी नंबर, इनको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा और एडवांस में जाऊँ, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि रियल वैल्यू ही देते हैं, सारी रियल वैल्यू ही देते हैं, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं देते। क्लियर है? तो रियल वैल्यू तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वाला चांस तो खत्म हो ही गया। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? क्या 0 के बराबर हो सकता है? हो सकता है। तो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, तो 0 हो सकता है ये नहीं कि 0 नहीं होएगा, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा की क्या रेंज हो जाएगी? इसी कारण की वजह से इसकी भी 0:1 हो जाएगी। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? टेन स्क्वायर थीटा की रेंज हो जाएगी फिर से टेन स्क्वायर थीटा जो है भैया सारी वैल्यू अचीव कर सकता है, सारी नेगेटिव वाली और सारी पॉजिटिव वाली अचीव कर सकता है। अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो आएंगी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जा पाएगा। सिमिलरली कोट थीटा। ठीक है, अब कोसेक थीटा क्या होएगा बताओ? तो कोसेक थीटा जो है -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये सारा इलाका कोसेक थीटा का है, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारा इलाका कोसेक थीटा का है। ये इलाका तो कोसेक थीटा का है ही नहीं। अब 1 से बड़ी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटा, तो यहाँ पर तो ये आने से रहा, स्क्वायर करने पर भी करके देख लो। ये थोड़ी आप 2 का स्क्वायर करोगे तो ऐसे -1 और 1 के बीच में आ जाएगा, नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरे भाई नेगेटिव भी नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। मान लो कोसेक स्क्वायर करूं तो नेगेटिव भी नहीं होएगा। ठीक है, तो ये इलाका भी गया, और भैया इस इलाके में तो पहले ही नहीं था, स्क्वायर करने पर भी नहीं आएगा। तो इसकी रेंज होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ पर आपका भी दिमाग लगेगा, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने रट भी नहीं रखी, आपके सामने निकाल रहा हूँ। 2 सेकंड लगते हैं बस कि भैया ये तो होएगा नहीं। स्क्वायर करते ही अगर पावर हमने इवन कर दी तो नेगेटिव वाला झंझट ही खत्म।
सीधा ये मान लो कि जो जो भी नेगेटिव है वो सारा खत्म, जो जो भी पॉजिटिव हिस्सा बचा है सिर्फ वो लेना है। मैंने क्या लिया है, सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा है। हाँ, लेकिन जीरो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। तो 0 to ∞, 0 to ∞, 0 to 1, 0 to 1। तो बस नेगेटिव वाला जो हिस्सा है उसको काट के हमने फेंक दिया कि भैया पावर इवन हो गया, तू भाग यहाँ से। अगर पावर ओड हो जाए तो भाई नेगेटिव वाला भी हो सकता है। -½ की पावर -1/8, तो नेगेटिव वाला हिस्सा भी आ जाएगा। तो अगर पावर ओड हुई तो वो सब कुछ वो पॉसिबल हो जाएगा जो वहां पर, बिकॉज यहां पर पावर क्या है, यहां पर पावर ओड ही तो है। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, -1 to 1 सारी वैल्यू हो सकती है। क्यूब करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ही रह जाएगा। ऐसे ही तो सब कुछ सेम रहेगा मेरे भाई। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, आपके नोट्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर पावर ओड होगी तो ये सिलसिला चलेगा। ठीक है, मतलब सेम आप लिख लोगे, इतना भी क्यों टाइम लगाएं, ये लो सेम ही आप लिख लोगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं कि मुझे एक बात बताओ, साइन के आगे थीटा रखा, थीटा का मतलब क्या है, इस टोकरी के अंदर कुछ भी एंगल रख दिया, कुछ भी एंगल रख दो, कुछ भी का मतलब कुछ भी है, तो इसकी जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच में रहेगी या इनके बराबर रहेगी, यही है। तो अगर मैं इस टोकरी के अंदर कुछ भी रख दूं, मान लो x + y रख दूं, तो भैया x + y कुछ तो वैल्यू लेगा ही। कई बच्चों को लगता है कि थीटा, साइन थीटा की रेंज तो ये है, लेकिन साइन 2 थीटा की रेंज अलग है। नहीं, इस टोकरी के अंदर जो एंगल है वो 10 डिग्री हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 37 डिग्री, उसको आप थीटा बोल दो, 2 थीटा बोल दो, 3 थीटा बोल दो, अल्फा + β/2 बोल दो, कुछ भी बोल दो, है तो एक एंगल ही, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। तो यहां पर कुछ भी वैल्यू रखने पर ये रेंज आती है। तो यहां पर ये रखोगे तो भी रेंज यही रहेगी। मेरी बात को समझ पाए, यहां पर कुछ भी एंगल रख दें तो ये जस्ट एंगल की शक्ल है, एंगल की शक्ल थीटा जैसी दिख रही है या x + y जैसी दिख रही है या फिर साइन 2 थीटा दिख रही है। कई बार बच्चों को लगता है कि थीटा की ये रेंज है, साइन 2 थीटा की ये रेंज क्या होगी। नहीं भाई, साइन थीटा का क्या मतलब है कि साइन के आगे कुछ भी एंगल हो, भले ही आप उसको 2 × समथिंग करके लिख दो, डायरेक्टली 60 डिग्री लिख दो या 2 × 30 डिग्री लिख दो, डायरेक्टली 120 लिख दो या 2 × 60 डिग्री लिख दो। कुछ भी रखने पर अगर वो रेंज आ रही है तो कुछ भी रखने पर, तो साइन 2 थीटा की भी यही रेंज है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और एक वो इस चीज को यूज करता है क्या। देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई -1 से 1, इसकी मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है 1। अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो साइन थीटा cos थीटा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है -1, तो साइन थीटा cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1/2। और साइन थीटा cos 2 sin थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो साइन थीटा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस चीज को यूज कर लेता है कई बार, साइन और cos के प्रोडक्ट को। साइन थीटा की वैल्यू नहीं पूछेगा साइन थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू हाफ, मिनिमम वैल्यू -1/2। डायरेक्टली रटवा नहीं रहा, चीज़ें बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें रटवाऊंगा भी, सारी चीज़ें प्रूव नहीं करूँगा मैक्सिमम मिनिमम की, नहीं तो ये लेक्चर पता नहीं 2.5-3 घंटे का हो जाएगा है। वो तो फिर बेसिक कोर्स में मैंने कर रखा है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहीं पर अगर मैं ये कर दूँ कि साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो भैया मिनिमम वैल्यू होएगी इसका क्यूब और मैक्सिमम वैल्यू होएगी इसका क्यूब। ये इसकी रेंज है। अगर मैं ऐसे कर दूं साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, इसकी रेंज बताओ, तो बिकॉज पावर इवन है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला हिस्सा लेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बिकॉज नेगेटिव वाला आएगा नहीं, पावर इवन है, तो पावर अगर इवन है तो 0 एंड 1/2 की वही पावर जो यहाँ पर पावर है, ओड है तो दोनों तरफ वही पावर चढ़ाओगे। तो ये एक और चीज
क्लियर है? चलिए अब अगला करते हैं भाई। ये देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ही बोलूँगा, एक एक चीज़ को प्रूव नहीं करूँगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ प्रूव करनी पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको 2 स्क्रीन के अंदर ही वो सब कुछ, वो सारे कंसेप्ट करा दूंगा जिनके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सारी एक्सप्रेशन करा दूंगा। कई बार वो आपसे एक्सप्रेशन पूछता है, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन दे देगा। कैसे दे देगा? ऐसे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। ऐसे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कोस थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम के लिए माइनस लगा दोगे, मैक्सिमम के लिए प्लस लगा दोगे। ठीक है, 3-4 बार इनके ऊपर नजर मारोगे। प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रूव करना मदद नहीं करता हमारी याद रखने में, हमें ये रटने ही पड़ते हैं। फिर यहाँ पर क्यों प्रूव करें, पहले ही टाइम की कमी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम याद रखेंगे, एग्जाम पास है, बार बार इनके ऊपर नजर मारें। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, माइनस अंडर रूट 13 मिनिमम है और प्लस अंडर रूट 13 मैक्सिमम है। ये इस भाई की रेंज है इस एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट, ए साइन थीटा था, बी कोस थीटा था, अब ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको तो बहुत ईजिली आप प्रूव कर सकते हो, वो तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स में होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो वाली यूज़ करके हम कर सकते हैं। बट सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे याद करेंगे? इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी ए और बी में जो छोटा है वो, स्मॉलर इन ए एंड बी। अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 3, जो 3 और 5 में जो छोटा है, और मैक्सिमम वैल्यू है 5। ये इसकी रेंज है, 3 से 5 के बीच में घूमे। मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेटर इन ए एंड बी। और यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसे ही मैं दे सकता हूँ क्या कि 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये है 3, ये है -7, तो इसकी रेंज हो गई -7 से 3, मिनिमम वैल्यू हो गई -7, मैक्सिमम 3। ठीक है, साइन भी मैटर करेगा। यहाँ पर मैंने जानबूझकर साइन डाला है, यहाँ पर नहीं डाल पाया, कोई नहीं, अब डाल लो आप। नेक्स्ट, आगे तीसरे नंबर पर ये जो तीनों हैं, ये मैंने एक ही डिब्बे में क्यों लिखी? बिकॉज इनकी एक खास बात है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये रटना नहीं है, ये कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ, नहीं तो डायरेक्टली ही आपको बोल देता। इनकी खास बात ये है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल वाले फंक्शन है। साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा इन्फिनिटी। कैसे याद रखोगे इन्फिनिटी? देखो, अगर यहाँ पर साइन जो है इसकी एक रेंज है, ये बेचारा -1 से 1 के बीच में जा सकता है। ठीक है सर, इसकी कितनी भी बड़ी से बड़ी पावर कर लोगे, लेकिन 1 की कुछ भी पावर कर लो 1 ही रहेगा। तो साइन जो है वो उतना बड़ा नहीं होएगा। ए अगर बहुत बड़ा भी आपने रख दिया है, मान लो ठीक है हमने ए को भी बहुत बड़ा रख दिया, साइन को हम जितना बड़ा रखेंगे कोसेक उतना छोटा हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोसेक तो इन्फिनिटी तक जाता है। तो भैया इनकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने पर आएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, कितनी भी बड़ी कर लो इसकी वैल्यू को। यहाँ पर सीकेंट रहा एक ऐसा फंक्शन है जो इन्फिनिटी तक जाता है, इसकी वैल्यू को कितनी भी बड़ी कर लो। यहाँ पर कोट और टेन दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, कितनी भी बड़ी कर लो इनकी वैल्यू को, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा क्योंकि वो इन्फिनिटी है। ठीक है, क्लियर है? इनकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो इनकी मिनिमम वैल्यू आपने याद रखनी है हमेशा क्या? सिर्फ ये √2ab, √2ab, सिर्फ √2ab। एक बार इसको भूल जाओ, इनकी मिनिमम वैल्यू है √2ab, दैट्स इट। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है कि, अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर तो हमेशा मिनिमम √2ab है, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ध्यान से उसे कैसे याद करना है। ये जो साइन है और कोस है, इनकी जो एक रेंज है -1 से 1 है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है। तो जिनकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, जिनकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, अगर उनके साथ वाला कोफिशिएंट दूसरे से छोटा हुआ तो देखो यहाँ पर दोनों की इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर ये वो प्रॉब्लम नहीं आई। मैं जो रीजन बता रहा हूँ इसी कारण प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखने में भी हेल्प करता है और यही कारण है इस चीज का। प्रूव करेंगे तो हमें पता चलता है। ठीक है, तो जिन जिन की भी रेंज में दिक्कत है ना, जो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, बेचारों की छोटी रेंज है, उनका कोफिशिएंट दूसरे वाले से छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होएगा तो वैल्यू आ जाएगी a + b।
इफ ए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों कोफिशिएंट का सम। क्लियर है मेरे भाई? अब उम्मीद है कि ये चीज़ याद रखने में मदद कर देगी आपके। तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2√ab, 2√ab। बस एक केस में जो ये ऐसे वाले फंक्शन हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाती, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिनकी रेंज कम है बेचारों की, उनका वेरिएबल, उनका कोफिशिएंट अगर दूसरे से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू होगी a+b। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, a² थीटा प्लस b cos x² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये भी इजीली प्रूव किया जा सकता है। देखो √2ab ऊपर वाले का प्रूव करना है ना, हिंट दे देता हूँ, am इज ग्रेटर देन gm, वो होता है। और अगर दूसरा a+b वाला प्रूव करना है तो जो अपनी एलजेब्रा की मैक्सिमम मिनिमा की अंडरस्टैंडिंग है वो काम आती है। बट यहाँ पर उनसे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होएगा, बस होंगे कैसे प्रूव वो मैंने आपको बता दिया। इसको अगर हम 1 + tan 1 + cot रखेंगे यही प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली याद रखना ही पड़ेगा। तो a sec² थीटा प्लस b cos x² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी √a + √b का होल स्क्वायर। बिकॉज ये पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ऐसे तो ऐसी पता नहीं कितनी एक्सप्रेशन बन जाएगी, बताओ कितनी बन सकती है? क्या सिर्फ यही बन सकती है? नहीं, कितनी भी बना लो भैया ट्रिग्नोमेट्री में, जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल पाएंगे। बट ये पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं पहले, ठीक है। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है कोसेक और सीकेंट है भैया, इन्फिनिटी तक जाते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है। इनकी मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये होगी। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाते हैं, मिनिमम भी जाते हैं, स्क्वायर कर रखा है ना पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं इनको रोक दिया है हमने, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ूँ अब। नेक्स्ट, देन साइन n थीटा कोस n थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको बताई भी है पिछले वाली स्लाइड के ऊपर। ये इसकी बात कर रहा हूँ, बताई है कि नहीं, साइन थीटा कोस थीटा की कुछ भी पावर। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने साइन n थीटा कोस n थीटा कर रखा है, यानी कि पूरे की पावर n कर रखी है, यही इसी की बात कर रहा था। द बात आई वॉज डूइंग वॉज ऑफ दिस, ठीक। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया है कि अगर n ओड है तो मिनिमम वैल्यू होगी हाफ की पावर n, मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ की पावर n, तो ये रेंज हो जाएगी। और अगर n इवन है तो मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ की पावर n। ये माइनस गलती से हो गया यार, ठीक है। नेक्स्ट, साइन इवन थीटा प्लस कोस इवन थीटा, ये मैं आपको इसका छोटा सा प्रूफ दे देता हूं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रूव नहीं करूँगा, यहाँ पर करना ज़रूरी है और बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है मेरे भाई -1 से लेकर 1 तक, है ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसकी जो वैल्यू है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कुछ केसेस में 1 होती है, मतलब एक केस में 1 हो जाएगी, एक केस में -1, और बाकी तो ये 1 से छोटी ही रहेगी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, 1 से छोटी ही रहती है ना। इसके अलावा ये 1 से छोटी ही रहती है ना। तो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है और आप उसकी पावर बढ़ाए जा रहे हो तो वो क्या होएगी? वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी? 1/16 का मैंने स्क्वायर किया, कितना छोटा हो गया? तो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है और उसकी पावर बढ़ा दी तो वो और छोटी हो जाती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बेचारा सिर्फ एक केस में 1 होता है। कौन से केस में 1 होता है? जब थीटा की वैल्यू हम 90 रखेंगे। अगर हम 90 ना रखूँ मैं वैल्यू, तो ये 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये 1 से छोटा ही रहेगा। तो साइन 4 थीटा अगर मैंने इसकी पावर बढ़ा दी, साइन 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये और छोटा हो जाएगा। अगर मैंने इसकी पावर बढ़ा दी साइन 8 थीटा, ये और छोटा हो जाएगा। अगर मैंने इसकी पावर बढ़ा दी साइन थीटा, और छोटा हो जाएगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 8 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये भाई साहब जनाब जो हैं अपने साइन स्क्वायर थीटा से छोटे हैं, ये जनाब अपने कोस स्क्वायर थीटा से छोटे हैं, ये दोनों छोटे हैं इनसे।
तो ये और ज़्यादा, इन दोनों का सम 1 है तो इन दोनों का सम तो 1 से कम ही होएगा, तो इनका सम डेफिनेटली 1 से कम होएगा। बस एक केस है जब ये 1 के बराबर हो जाएगा, कब? 0 और 90 पर। साइन को 0, थीटा को 0 रखा तो साइन 0 कोस 0 1, 1 के बराबर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो पूछता है कि हमेशा 1 से छोटे होंगे, हमेशा 1 से छोटे होंगे, बस एक केस में 1 के बराबर है, तो वो क्या है इनकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता है एग्जामिनर आपसे। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू मेरे भाई पक्का नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करेगा कि साइन 6 थीटा है, मतलब 6 8 है, 8 10 है, 10 12 है, 10 10 है, 12 12 है, क्या है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे सिलेबस से आउट हो जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कुछ हैं, क्यों हैं वो अभी बता देता हूँ। देखो हमारे सिलेबस के अंदर ये है, एग्जामिनर ने जो पूछा है उसने ये पूछा है कि साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मुझे क्या बतानी है? देखो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। साइन रेज टू पावर समथिंग थीटा प्लस कोस रेज टू पावर समथिंग थीटा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इसकी क्या रहेगी? अगर ये इससे बड़े कर दिए हैं, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है। ये 1 के बराबर कब आता है? ये 1 के, मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी करवाया है, जब ये 0 और 90 हों। ठीक है, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इज इक्वल टू 1 आ गई। अब जब आप पावर को बढ़ाएंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक टेक्निक है इन तीनों के पास। क्या टेक्निक है? 3 मान लो या 4 मान लो, इनके पास एक टेक्निक है कि ये 1 के बराबर होने की कला है इन सब में। जब थीटा की वैल्यू में 0 और 90 रख दूँ, ये तो देखो 1 के बराबर ही होएगा, कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर 0 या 90 रख दूँ तो ही ये 1 होता है, अदरवाइज ये बड़ा रहता है इन दोनों का सम। पावर जैसे जैसे बड़ी होएंगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ 1 से छोटी होती हैं, वैल्यूज़ 1 से छोटी होती हैं, तो पावर जैसे जैसे बड़ी होती है वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाती है। हाँ, लेकिन ये 1 के बराबर आ सकता है जब थीटा 90 या 0 होगा, थीटा 90 या 0 होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ पर मैक्सिमम क्या वैल्यू हो गई? 1। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे भाई? और ये मैं यहाँ पर इस बात की ध्यान देखना, अब ये ना हो स्क्रीनशॉट को पकड़ के, इसकी मैं रेंज नहीं बता रहा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। ठीक है, ये बस समझाने के लिए यूज़ कर रहा था। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं, यहाँ पर यहाँ पर देखो, तो ये अपने पास क्या है, मुझे इसकी क्या बता रहा था मैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बता रहा था। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने आपको बता दी है कि 1 होएगी, अदरवाइज तो 1 से छोटा ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है कब? जब थीटा जो है वो 0 या 90 होएगा। ठीक है सर, इसकी मिनिमम क्या होएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू होएगी, बताओ बताओ, मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगाओ। मिनिमम क्या होगी? 1 में से कुछ घटा रखा है, तो जब मैं बड़े से बड़ा घटाऊंगा तो मिनिमम आएगी। हाँ जी सर, तो इसकी मैक्स पर इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी देर पहले तो करा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। इसकी क्या रेंज है? थोड़ी देर पहले कराई है, ध्यान आ रही है कि नहीं? हाँ जी, तो मैक्स क्या है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर 4। ठीक है, या फिर मैं एक और बात बता सकता हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 45 पर। इसकी क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू 45, आप चेक करके देख सकते हैं। तो जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा तो ये पूरी एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगी, जो कि हो जाएगी 1/2, सॉरी पावर 4 नहीं, पावर 2, 2 × 1/2 कितना हो जाएगा ये?
गड़बड़ कर दी है का। 1/2 की पावर 2 1/4। अच्छा वही मैं सोच रहा, मेरे को लगा यार 1 आ गया 1/4, तो ये आ जाएगी हाफ। ठीक, तो मैं मोटा मोटी आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। फाइनली जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो अब मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर यहाँ पर ये सेम है ना, 4 है 6 है, इस टाइप से चीज़ें हैं, तो इसकी मैक्स वैल्यू अचीव होती है 90 डिग्री पर या फिर 0 डिग्री पर, और मिनिमम वैल्यू अचीव होती है 45 डिग्री पर। अगर इनका नंबर उसने बदल दिया है तो अपने सिलेबस में नहीं है, या फिर छोटी मोटी वैल्यू देगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्रेशन नहीं रटनी। ठीक, क्लियर है भाई? तो ये मैंने बता दिया। अगर वो ऐसे रैंडम नंबर यहाँ पर देगा 8 10 10 12, तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 है। अगर सेम सेम दे देता है तो हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलावा वो इस तरह की दे सकता है, तो मैंने सारे केसेस कवर कर दिए हैं। इसके अलावा क्या करेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट अपना मिसलेनियस केस है कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि a² + 2ab + b², सारे पार्ट्स में ढूंढता हूँ और स्क्वायर को कंप्लीट करता हूँ। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, अलजेब्रा में बतानी हो, कहीं पर भी बतानी हो, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक काफ़ी ईजी तरीका होता है। ईजी तरीका क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर जो है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताना बहुत ईजी होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम देख लेंगे, 0 से मिनिमम तो नहीं जाता, तो वो थोड़ी सी मदद कर देती हैं चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास a² है, अगर मैं साइन थीटा को a मान लूँ तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, मेरे पास 2ab, तो जो 2ab वाला टर्म है जो मैं अलजेब्रा में बता चुका हूँ, उसको 2 और a से डिवाइड करेंगे तो b आ जाएगा। तो 2ab वाला टर्म है साइन थीटा, तो इसको एक तो मैं डिवाइड करूँ 2 से, और एक a की वैल्यू है साइन थीटा, तो b की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1/2। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं b का स्क्वायर 1/4 और 3/4 ऐसे तोड़ूंगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा + 1/2 का होल स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन देना चाहेगा तो इस टाइप के देगा। ठीक है, देखो तो ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होएगी। अब यहीं से इसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हम बता देंगे। जो 3/4 है ये तो फिक्स है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है किसी चीज के स्क्वायर की 0, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू -½ हो। तो क्या साइन थीटा की वैल्यू -½ हो सकती है? हाँ जी सर, हो सकती है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जो है वो -1 से 1 तक की वैल्यू अचीव कर सकता है, तो कभी ना कभी तो साइन थीटा की वैल्यू -½ होएगी, पॉसिबल तो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव नहीं होएगी। ये रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर सारी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3/4, ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3/4 तो कांस्टेंट है, तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जो अंदर वाले की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जी 1 मैक्स। तो थीटा = 90 डिग्री पर ये मैक्स भी दे देगा। सिमिलरली थीटा = 90 पर ये मैक्स दे देगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक आधे क्वेश्चन में कुछ स्पेशल केस दे देता है एग्जामिनर, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना एक एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है, वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी करेंगे। देखो, तो a की वैल्यू है जी साइन थीटा, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2ab 2a से, ताकि b निकल आए। 2 से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया b यानी कि 2। तो इसको मैं तोड़ूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। साइन थीटा + 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या ही हो सकती है, 0 होगी, नेगेटिव तो जाएगा नहीं सर, 0 है। लेकिन इसकी वैल्यू 0 होने के लिए साइन थीटा को -2 होना पड़ेगा कि नहीं, -2 + 2 0। तो क्या साइन थीटा -2 हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में, -2 क्यों होएगा? तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 नहीं है। ये नहीं है कि स्क्वायर के अंदर कुछ भी लिखा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। देख तो लो, उसकी 0 अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें साइन थीटा को -2 करना पड़ रहा है, जो कि कर नहीं सकते हम, कानून के खिलाफ है, जेल हो जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 3 नहीं होगी। क्लियर है? तो
मिनिमम वैल्यू इस बेचारे की -2 नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकती है वो तो बताओ। तो -1 हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू में -1 मान लूँ। -1 से नीचे तो नहीं जाएगी, है ना। एटलीस्ट स्क्वायर के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, अब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू नहीं लेनी हमें यहाँ पर। यह भी मत सोचना कि मैं मिनिमम ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको छोटे से छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वांटिटी में छोटा, साइन में नहीं। मुझे साइन से लेना देना नहीं है। सर क्यों नहीं है साइन से लेना देना, स्क्वायर हो गया पॉजिटिव तो आ ही जाएगा। क्वांटिटी में छोटी होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव करके हो जाए पॉजिटिव करके हो जाए, ताकि स्क्वायर छोटे से छोटा आ जाए, वैल्यू छोटी से छोटी आ जाए। हाँ, उसके लिए अगर मुझे 0 लेना पड़ता, अगर मैं इसको 0 भी ले लूँ तो 2 + 0 2 आ रहा है, लेकिन -1 लूँ तो 2 - 1 1 आ रहा है, 1 छोटा आ रहा है। तो मैं ओवरऑल वैल्यू छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो मैं -1 लेकर ही कर पाया। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, तो 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1 + 3 4, तो 4 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। सर मैक्स क्या होगी, मैक्स तो वही होएगी जिस पर ये मैक्स होएगा। बताओ, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेने की कोशिश करो। तो 1, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, मैक्स 12 हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है जी, तो मैंने सारे केसेस ये 2 स्क्रीन के अंदर ही करवा दिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं एक स्क्रीन पर करवा दूंगा, तो मुझे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक स्क्रीन पर, मैक्सिमम मिनिमम के। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, मतलब भयंकर बढ़ गया है यार। ये Tier 2 बैच के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा स्क्रीन टाइम कम हो जाए, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी यार, आंखें थकी थकी रहने लगी है। मेरे को आई ड्रॉप्स डालनी स्टार्ट करनी पड़ गई है। ये करो तो वही, तो अब जल्दी से समझो भाई, a sin थीटा + b cos थीटा, वही वाला मामला। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है -√3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 3 4 5 का तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इनका स्क्वायर करके अंडर रूट करूंगा तो -5 से 5। अब अपनी नोटबुक में उम्मीद है आपने वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा उत्तर बताऊंगा इनके, वो समझ में आने चाहिए आपके। वही a sin थीटा + b cos थीटा वाला मामला है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, √a² + b², तो 25, और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √34, तो -√34, ये इसकी रेंज है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर a sin² थीटा + b cos² थीटा, ध्यान है। पहले तो a sin थीटा b cos थीटा वाला था, उसके बाद a sin² थीटा + b cos² थीटा वाला था। तो इसमें आपको क्या बताया था, sin² थीटा cos² थीटा = 1 वाली टेक्निक यूज होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जो इन दोनों में मिनिमम होएगा वो 10 है, मैक्सिमम है 13। तो इसकी रेंज है 10 से 13 तक की वैल्यू ले सकता है ये फंक्शन। एग्जैक्टली ऊपर वाली ही चीज़ है, 5 cos² थीटा -3 sin² थीटा। माइनस को देखकर घबराना नहीं, ये भी मैंने बताया है आपको। तो ये पूरा का पूरा विद साइन कंसिडर करना है। मिनिमम वैल्यू है -3 और मैक्सिमम वैल्यू है 5। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 3 हैं इनके अंदर सिमिलरिटी लग रही है क्या, कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, टेन और कोट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हमेशा मिनिमम वैल्यू √2 a भी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है क्या, कि जब साइन के साथ कोसेक या कोस के साथ सेक हो, तो ये साइन और कोस हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। अगर इनका कोफिशिएंट छोटा निकले ना दूसरे से, तो मिनिमम वैल्यू a + b होती है बस। इसका कोफिशिएंट बड़ा है क्या 3 से, हाँ जी सर बड़ा है, तो बस रिलैक्स होकर 2 √a भी कर दो, 5 × 15 √15, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। ठीक, अगले वाले का भैया साइन जो है इसका छोटा है 9 से, है ना। ये वैसे वाला फंक्शन है जिसका इन्फिनिटी तक नहीं जाता, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4 + 9 13, तो 13 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, अगला टेन और कोट में कोई दिक्कत ही नहीं इस टाइप की। 2 √a भी 32 × 64, √64 यानी कि 8 8 दूनी 16, 16 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट, तो इसका तो मैंने आपको बताया है, बताया तो वैसे सबका ही है। ये वही कर दो, √2 + √8, √8 होता है 2√2, तो √2 + 2√2 3√2 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, 18 से लेकर इन्फिनिटी। मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा, हालांकि मैं भाई रेंज भी बता ही रहा हूँ, मैक्सिमम भी बता ही रहा हूँ। साइन 12 थीटा + cos 12 थीटा,
तो बिकॉज ये पावर जो है ये इवन है, तो 0 से लेकर 1/2 की पावर 12। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि अगर ये 20 और 48 ऐसे पूछेगा तो इसमें वो आपको मिनिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। और मैक्सिमम क्या होती है? मैक्सिमम होती है जी इसकी 1। ठीक, क्लियर है? कब होती है 1? 0 और 90 डिग्री पर। ठीक, क्लियर है? तो मैक्सिमम मिनिमम अपना क्लियर हो गया। एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कवर हो जाएगी। देखो जल्दी जल्दी करेंगे। तो कभी कभी वो क्या करता है, दो रेसिप्रोकल फंक्शंस को दे देता है, उनका सम 2 देता है। तो मैंने अलजेब्रा में आपको बताया था कि x + 1/x अगर 2 है तो इसका मतलब x जो है उसकी वैल्यू 1 है। बताया था कि नहीं बताया? तो एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो क्या रहा है, tan और उसका रेसिप्रोकल या फिर cot और उसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये चीज़ भी 1 है, ये चीज़ भी 1 है भैया, ये भी 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो यानी कि थीटा = 45। तो आपको एंगल पता लग जाता है अगर एंगल की ज़रूरत पड़े तो। अगर नहीं ज़रूरत पड़ रही, यहाँ पर तो बोल रहा है tan² थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, उत्तर इज 2। डन। ऐसा क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है। साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और रेसिप्रोकल का सम 2, इसका मतलब वो नंबर है 1, यानी कि थीटा क्या है 90, जरूरत पड़े तो। ठीक है, अदरवाइज हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 1, कोसेक की वैल्यू 1, तो 1 की पावर कुछ कर लो 1, 1 की पावर कुछ कर लो 1, 1 + 1 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेम सीकेंट और कोसिकेंट के साथ इसने कर दिया है। तो ठीक है भैया, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ कर लो, 1 की पावर कुछ कर लो 2, 1 + 1 2, ईजी है। नेक्स्ट, अब ये आखिरी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कई बार वो क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली तो ऐसे आपको मिलती है x के अंदर, वो क्या करेगा, वो आपको x की जगह साइन थीटा दे देगा, sin² थीटा + 3 sin थीटा + 5 ऐसे करके। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके 2-3 तरीके हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका क्या, ऑप्शन पुट कर लो। ऑप्शन पुट कर लो तो वो तो आप कर ही लोगे, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीकेंट के अंदर, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 2 हो और सम 3 हो। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, प्रोडक्ट 2 और सम 3। ठीक है, तो अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो x है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो सीकेंट की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्योंकि सीकेंट कहां से कहां तक जा सकता है? सीकेंट भैया इस इलाके को छोड़कर हर जगह आ सकता है। 1 भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इस रेंज में नहीं हो सकती। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू इस रेंज के अंदर दे दे तो बच के रहना, उसको नहीं मानना है। ठीक, क्योंकि इसके रेंज के बीच में उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, 1 और -1 हो सकती है, इससे बड़ी और इससे छोटी। ठीक है, तो 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन उसने क्या बताया है, एंगल जो हो वो 0 से 90 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू 1 कब होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है, सीकेंट कोस का उल्टा है, कोस की 1 कब होती है? कोस की 1 होती है 0 डिग्री पर, है ना। तो कोस की जब 1 होएगी, कोस का उल्टा इसकी भी तब 1 होएगी, तो इसकी भी 0 डिग्री पर होती है, लेकिन एंगल 0 डिग्री के बराबर है नहीं। बराबर कहाँ है? तो यानी कि ये वाली वैल्यू काटनी पड़ेगी, यानी कि सीकेंट की वैल्यू है 2। अगर सीकेंट की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कोस की वैल्यू है 1/2। 1/2 कब होती है कोस की वैल्यू? 60 डिग्री पर। तो आंसर इस ऑप्शन सी। क्लियर, समझ गए? नेक्स्ट, तो यहां पर उसने क्या किया, 5 sin² थीटा 14 cos थीटा। तो उसने क्वाड्रेटिक तो दी है लेकिन फंक्शन सेम नहीं है, यहां पर कोस है यहां पर साइन है, तो हमें फंक्शन सेम करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक को बिना सोल्व किए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या? नंबर 1 तो तरीका होता है कि हम थीटा की वैल्यू पुट कर लें। कई बार क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए गए होते हैं कि थीटा की वैल्यू 30, 60, 45 इनमें से सेटिस्फाई कर रही होती है। ठीक है, और कई बार हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन सेट किए होते हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पर्सनली पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले रास्ते को हेल्दी नहीं मानता। क्यों नहीं मानते सर आप? अभी बताता हूँ। देखो, अगर आप 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पुट करोगे ना, तो वो भी आपको 2 बार पुट करना पड़ेगा श्योर होने के लिए। अदरवाइज मान लो उसने 3, 4, 5 ऐसे यूज किया है,
परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, 4 भी, परपेंडिकुलर और बेस तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना। अब उसने यही यूज किया, आपने तुक्के से पहले यही वाला यूज कर लिया तो अलग बात है। सर मेरा तो एक बार में हो गया, वो तो तुक्का हो गया ना भाई, मैं श्योरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट भी यूज करना है तो 2 बार में हमें श्योरिटी मिलती है, 2 वैल्यू चेक करके। हाँ, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या हेल्दी है, एग्जामिनर जो कर रहा है, अगर उसके तरीके में कोई कमजोरी है तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही देखकर। तो मामला क्या है, एंगल मैक्सिमम टाइम सेट हो रहा है, कैसे सेट हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर साइन का स्क्वायर है, तो यहां पर देखो साइन और कोस की वैल्यू किस किस तरह की होती है, 1/√2, 1/2 एंड √3/2, ये 3 ही तरह की वैल्यू होती है 30, 45, 60 में। अब 0 और 90 तो हमने रखनी नहीं है, 0 और 90 में तो एक एंगल ही खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर तो वो सेट करके देता नहीं है, हालांकि भी इसके ऊपर भी दे सकता है, जनरली इनके ऊपर देता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर के अंदर रूट वाली कोई भी वैल्यू गई तो रूट हट जाएगा सर, ओके। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पर फीड कर दूं, थीटा की ऐसी वैल्यू मान लूँ कि यहां पर ये वैल्यू आए, लेकिन यहां पर अगर मैंने रूट डाल दी तो उसको काटने के लिए कोई है जिंदा नहीं, यहां से भी बिना रूट का मामला आएगा, यहां पर रूट डाल दी तो रूट वाला मामला आएगा, यहां पर बिना रूट का मामला है, तो ये रूट कैसे खत्म होगी, यहां बिना रूट, यहां बिना रूट, ये रूट वाला, तो यानी कि बिना रूट वाला प्लस रूट वाला बिना रूट वाले के इक्वल हो ही नहीं सकता, कैसे होएगा, दोनों जगह कम से कम रूट तो होनी चाहिए। तो यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे कि कोस की ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिसके अंदर रूट नहीं है, तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, 1/2 ही है, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पुट करके देख सकते हैं, 60 पर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप क्वाड्रेटिक बना लेना, फायदे में रहोगे, ठीक, क्लियर है भाई। पुट करके देखें, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, तो साइन 60 3/4 प्लस 14 1/2 इक्वल टू 13, नहीं बनेगी बात, नहीं बनी ना, नहीं बनी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस, मैं देखो मेरे को पर्सनली आदत नहीं है, यहाँ पर हो सकता है 60 में बात बन भी जाती है, मेरे को पर्सनली याद करके आने की, क्यों, क्योंकि वो हेल्दी वे नहीं है ना, तो आपको वो सिखाने का हेल्दी वे है ना, मेरे लिए हेल्दी है, मतलब क्वेश्चनों के उत्तर याद करके घूम रहा है बंदा, याद हो जाए तो अलग बात है, ऐसे ज़बरदस्ती में नहीं रट के बैठता, ठीक है। जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम देने जा सकता हूँ, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, मैं भी उसी मोड में रहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको उसी तरीके का बेस्ट चीज़ सिखा सकूँ, ठीक है। मैं 7 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो पता नहीं क्या ही रट लूँगा, आप तो 7 साल के लिए नहीं आए ना, तो आपको तो उस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा ना, जिस तरीके से 1 साल 2 साल में पेपर क्लियर हो ना, ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या मामला बनेगा इसका, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसकी। तो साइंस देखो, अब क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, आप क्वाड्रेटिक साइन के टर्म में नहीं बना सकते, जिसकी पावर 1 है ना उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे को, तो साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो -5 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट माइनस आ गया, उसकी टेंशन मत लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 14 कोस थीटा, इसको पॉजिटिव भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। 5 × 1 5, 13 अगर इधर आएगा तो 13 में से 5 गए 8 - 8। अब इसको अलग से एक स्टेप और वेस्ट मत करना, भले ही ऐसे पॉजिटिव करने में, ठीक है। दिल करे तो यहीं पर साइन बदल लो, अदरवाइज उनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्या ही ज़रूरत है। तो हमें ये करना है, ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट हो -5 × -8 40, और उनका सम हो -14, 10 चौके 40, है ना, सीधा सीधा दिख रहा है, सम हो -14, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो -10 और -4, लेकिन कोस स्क्वायर के यहाँ पर एक कोफिशिएंट -5 है, इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 और 4/5। तो कोस थीटा की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है नहीं भैया, -17 की रेंज है, अब 4/5, यानी कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज हुआ है, चाहता तो मैं इसको रट के भी आ सकता हूँ, बट फिर मैं एग्जैक्टली ऐसे मैं याद कर लेता कि मैं 3 को परपेंडिकुलर बना लेता कि देखो बेटा ये चेक कर लो, फिर वो हेल्दी वे नहीं है ना, आप एग्जाम में जाओगे तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, उसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट हो ये वाला, क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो जहां पर जो चीज़ एक्चुअल में यूज हो सकती है वो मैं ईमानदारी से बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर ये तरीका बेस्ट रहेगा।
ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिस विल बी यूनिवर्सल मेथड। उसने क्या पूछा है, सीकेंड थीटा, तो इसके बाद तो आप कर ही लेंगे। एच डब्ल्यू दे दूँ, चलो एच डब्ल्यू ही दे देता हूँ इसके बाद वाला मामला, उत्तर मैच कर लेंगे। वीडियो में टाइम वेस्ट क्यों करें, सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके बाद आपको। ये बताओ भाई, तो उसने ये चीज़ पूछ ली है, ठीक है। इसको स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करना भी चाहूँ तो मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगा कि ये जो साइन फाई है, ये जो साइन फाई है, ये बिना रूट का आ जाए। तो 1/2 ही पुट करना पड़ेगा, यानी कि 30 डिग्री ही पुट करना पड़ेगा। तो करके देख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री 1/4 -3 इंटू 1/2 +2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेज दिया है, कोस 30 विल बी √3/2 3/4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3, चलो इधर करके ही देख लेते हैं एलसीएम। 4 1 - 6 + 8, 8 और 1 9 में से 6 गए, 3/4 3/4 सेटिस्फाइड। तो अगर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो समझ रहे हो किस लॉजिक के तहत करेंगे। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज बिना वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये एक हिसाब से वैल्यू पुटिंग नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल है। हम एक्चुअल आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जनरली 30 45 60 पर क्वेश्चन सेट करता है, या किसी पाइथागोरन ट्रिपलेट पर, या फिर रैंडमली भी कर ही देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसने 30 45 60 पर किया तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है। देखो, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में बनाऊंगा? मैं साइन में ही बनाऊंगा, क्योंकि पावर 1 में तो साइन है। स्क्वायर वाले को तो इधर उधर कन्वर्ट कर भी सकते हैं, पावर 1 वाले को कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको जब मैं इधर लेकर गया तो मैंने इसको लिख दिया 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये ऊपर गया तो कोस स्क्वायर थीटा है, उसको मैंने 1 - sin स्क्वायर थीटा कर दिया। अब मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लाया तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, -3 sin थीटा, ठीक है। और 2 है, एक 1 इधर आएगा तो +1 = 0। तो 2 1 2, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 है, सम है 3, तो 2 1 2, और 2 से डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 कब होती है? वो 1 होती है 90 डिग्री पर, जो कि नहीं हो सकता। उसने बताया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 90 के बराबर नहीं है। तो हाफ होती है 30 डिग्री पर, यानी कि 30 डिग्री है। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो पुट कर दूं अब 30 डिग्री, कोस 60 1/2, साइन 90 1, कोस एक्स 60 तो 2/√3, ठीक है। ये 1/2 + 1 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, इस इक्वल टू 2√3 आ गया जी। तो 4 + 3√3, ठीक है। अब जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में क्या है? 3 है 6 है, ठीक है। तो अब हम कर ही क्या सकते हैं? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, नीचे रूट नहीं है ना ऑप्शन में, डिनोमिनेटर में। तो नीचे तो आ गया 6 और ऊपर आ जाएगा 4√3 + 9, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इनके अंदर क्यों लिया? आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी आया हुआ है, उससे पिछला भी आया हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। क्या करें बताओ? साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो 10 को मैं लिख रहा हूँ साइन बाई कोस, 4 को मैं लिख रहा हूँ कोस बाई साइन इज इक्वल टू कोसेक को मैं लिख। और एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, अगर आपको कोई और तरीका ऐसे मिले किसी और से आप करो तो ये मत सोचना मैंने तो इससे कर लिया। भाई बहुत तरीके हैं, एक जगह पर पहुंचने के बहुत रास्ते होते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन कोस इज इक्वल टू 1/sin। साइन से साइन कट गया, इस कोस को मैं भेज दूंगा ऊपर, भेज दूं, ये लो भेज दिया ऊपर, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कोस है, ये कोस स्क्वायर है, तो अब मैं ऐसी वैल्यू पुट कर दूं क्या थीटा की, जिसमें कोस जो है वो रूट में ना आ रहा हो। पुट करके देख सकते हैं अगर आप चाहो तो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बना के कर लो। एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख ही लेते हैं। 1/2 कब होता है? ये 60 डिग्री पर होता है ना। तो साइन 60 3/4, ये कब, ये क्या होएगा 1/4, और इधर क्या आएगा ये 60 पर 1/2, 3/4 - 1/4 2/4 1/4 हो गई ना 60 डिग्री सेटिस्फाई। तो वैल्यू भी अगर यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा चलो 60 रख के देख लो है पहले से याद करके, ये क्या मतलब हुआ।
चलो अब क्वाड्रेटिक बना के देखते हैं भैया। तो क्वाड्रेटिक अगर बनाएंगे तो किसके अंदर बनाएंगे, तो बनाएंगे कोस के अंदर। तो साइन को मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर तो -2 कोस स्क्वायर। ये कोस इधर आएगा माइनस कोस, और इधर अपने पास एक 1 है, +1 = 0। तो -2 × 1, प्रोडक्ट -2 है और सम क्या है, सम है 1। तो 2 1 कम 2 और सम 1 है, तो ये रहा। -2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास पॉसिबल वैल्यूज होंगी -1 एंड 1/2। तो -1 तो ये होने से रहा क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया होगा। तो नेगेटिव तो होता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन। तो हाफ, तो कोस थीटा हाफ है बोले तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर रख दें। तो 2√3 माइनस cos 60 विल बी 1/2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू cot 60 इक्वल टू 1/√3 प्लस secant 60 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो नीचे तो आ गया 2 + 1 3, ऊपर आ गया 4√3 -1/2 और नीचे आ गया 3, तो बटे में 6। ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट, इफ 6 tan थीटा -5√3 secant थीटा प्लस 12 cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करनी हो तो कैसे पुट करेंगे, दिमाग लगाओ। आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाया जा सकता है। कैसे पुट करेंगे, 0 से 90 के बीच में बोल रहा है। तो ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि ये जो सीकेंट भाई साहब है इसके अंदर रूट हो, है ना, √3 हो और कुछ भी रूट ना हो, √3 हो। या तो ऊपर √3 हो, अब इसमें ऊपर √3/2 तो आता नहीं, या फिर नीचे √3 होता कि √3 से √3 कट जाए। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी हिंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो पुट करके देखूँ। ये 2/√3 कब होता है, ये होता है 30 पर। तो 30 डिग्री पुट करके देखता हूँ। अब जरूरी नहीं है वो पास होएगी, कई क्वेश्चन में पास होती है, कई में नहीं, यही मामला है। tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √3 आ गया 30 में, मैं उसके √3 को खत्म कर रहा था, देखते हैं पास होगी कि नहीं। -5√3, ये 2/√3 प्लस 12 क्या पुट करी थी मैंने, 30 पुट करी थी। तो दिस विल बी, इसमें भी रूट आ गई यार, हद है, इज इक्वल टू 0 है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 12√3। ये तो फेल हो गया है ना, इनमें भी रूट आ गई। तो समझ रहे हो, वैल्यू अगर हम पुट भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पुट कर रहे थे। गलत तो मैंने नहीं पुट करी ना। ये 30 डिग्री पर ही होएगा, 60 पर नहीं होएगा। तो 30 डिग्री में ये 1/√3 है, 30 डिग्री में ये 2/√3 है। ओके, और वो जो है वो भाई साहब 30 में ही √3 है। ठीक, तो नहीं हुई, तो क्लियर है। तो हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, हिट एंड ट्रायल का यही मतलब है। हिट एंड ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि मैं 20 क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करूंगा और 20 के 20 की वैल्यू मैं सीधे गैस कर पा रहा हूँ। फिर तो मैं गैस वर्क पे ही पेपर कर दूंगा कि मान लेते हैं इसका उत्तर 3 और 2 है। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब है, कई बार पास होएगा, कई बार पास नहीं होएगा। तो हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो लॉजिकल मारेंगे ताकि मैक्सिमम टाइम पास हो। ठीक, चलिए जी, तो क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं इसको, यानी कि साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है -5√3 इंटू 1/cos प्लस 12 इंटू कोस बाई साइन इज इक्वल टू 0। अगर कुछ कट रहा हो, वैसे तो √3 कट रहा है, बट इतनी गंदी चीज़ों को नहीं काटेंगे कि √3 को काटें। ठीक है, तो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया साइन इंटू कोस। ठीक, तो यहाँ पर बटे में कोस, तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर, एक एक करके हैंडल कर लो। ये हो जाएगा -5√3 साइन, और ये हो जाएगा +12 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये भी खत्म हो जाएगी, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो साइन स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर हो गया यार। अब ऐसी वैल्यू पुट करके देखूं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, जहां पर साइन जो है √3 आता हो, तो साइन तो √3 आता है 60 डिग्री पर। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये याद आ रहा है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन इस टाइप से किया है और वो भी पूछा गया क्वेश्चन था। एक बार फिर पुट करके देखता हूँ। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 इंटू 5√3 इंटू √3/2 एंड cos 60 विल बी 1/4। यार
दिए 12, तो ये क्या हो जाएगा 5 दिए 15/2, और ये हो जाएगा 2 दिए 2 दूनी 9/2, नहीं हो रहा है ना, 9/2 तो होता है 4.5 और 3 7.5, 7.5, ये यहाँ पर तो हो रहा है सेटिस्फाई। 9/2 इज 4.5, ये है 15/2 यानी कि 7.5, और ये है +3, ये है माइनस का। पहले क्यों नहीं हुआ, पुट करके देखें। मैंने क्या पुट कर दिया था पहले, मैंने 30 डिग्री पुट कर दिया था। हाँ मैंने 30 डिग्री पुट किया था, क्यों, वो भी एक लॉजिक के तहत किया था, क्योंकि ये 2/√3 आ जाए। और 60 डिग्री अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो ये 1/2 है, लेकिन बाकी चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, देखो। अच्छा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे हिट एंड ट्रायल से, तो यहाँ पर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये नहीं सिखा रहा, मैं कितनी देर हो गई मेरे को इसी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं हमेशा ये नहीं सिखाता कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो ऑफकोर्स कर ही लेंगे भाई, आपका ब्रेन डेवलप कर रहे हैं ताकि वहाँ पर आप परफॉर्म कर पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो वैल्यू पुटिंग से यहाँ से हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन सी क्वाड्रेटिक में, साइन वाली में करेंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस कोस को 1 - sin स्क्वायर, साइन की पावर 1 है तो ठीक है। यहाँ पर -12 sin स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा -6 sin स्क्वायर, ठीक है, और -5√3 sin, ओके, ये हो गया भाई +12। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -6 × 12 और सम हो -5√3, सॉरी माइनस नहीं, साइन को बदलते हैं 5√3। क्या करेंगे, अब ये √3 पंगे कर रहा है, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि सम और डिफरेंस में से किसी भी चीज़ को एक बार काटो तो प्रोडक्ट में से 2 बार काट देना, और याद रखना उसको, ये √3 पंगे कर रहा है तो √3 को ही काट दिया मैंने, वहाँ से 1 बार काट दिया, यहाँ से मैंने 2 बार काट दिया, तो √3 2 बार यानी कि √3 × √3 3, यहाँ से मैं 3 को काटूंगा, 3 चौके 12, तो सम तो 5 है और प्रोडक्ट है 24, प्रोडक्ट है 24, 8 × 24, सम है पॉजिटिव का 5, ये रहा 8n - 3। अब मैंने √3 काटा था तो उसको देगा कौन, बेशर्मो उसको भूल गए तुम, ठीक है, डिवाइडेड बाय -6, डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। अब ये नेगेटिव का आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है तो ये तो नॉट पॉसिबल, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल है, तो 3 दूनी 6, √3/2, तो √3/2 कब होएगा, √3/2 होएगा, किस चीज़ की बात चल रही है, साइन की, जब थीटा = 60 डिग्री है, ठीक है। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम इतने लेंदी वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। चीज़ें समझा रहा हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है बस। थीटा = 60, कोसेक 60 = अब इसके बाद तो आप कर ही लोगे ना वैल्यू पुटिंग, इसके बाद का हिस्सा SW में वैल्यू पुट करो और निकालो। सो दैट्स ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपना सारा काम हो गया है मेरे भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। और ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपको फील आई, कैसा लगा, ये बताना नहीं भूलना, मेरे को चाहिए, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बड़े भाई की इतनी बात तो मान ही सकते हो, वहाँ पर आप कमेंट करोगे तो मेरे को कुछ मिलता नहीं, सिवाय यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शांति मिलती है, तो इतना तो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, दिल करता है, एनर्जी मिलती है अगली वीडियो और शानदार तरीके से बनाने, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें आपका ही फ़ायदा है, अगली वीडियो और ज़बरदस्त बनेगी तो, ठीक है। तो वहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या फील आ रही है, कॉन्फिडेंस आया, कितना आया। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके।